नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपना YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे परमाणु बम के बारे में, थोड़ा सा जानकारी विस्तार से आपको हम देने वाले हैं। इतना जानकारी हर एक इंसान को होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो बम चलता है तो क्या होता है नहीं होता है, सारा जानकारी दोस्तों इंसान को थोड़ा बहुत रखना चाहिए। अभी आपने देखा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, 2 ही 3 दिन का हुआ, एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ, तो बहुत सा लोग को ये मन में शक था दोस्तों कि परमाणु बम भी चल सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ना परमाणु बम पाकिस्तान चला सकता है और ना ही भारत। जो संयुक्त राष्ट्र का एक जो समझौता होता है उस पर भारत भी सिग्नेचर किया है कि फर्स्ट परमाणु हम यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई करता है तो उसके ऊपर हम परमाणु यूज करेंगे, उस पर हमला करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये परमाणु बम का सिलसिला जो है ना, ये बहुत से पहले से अमेरिका में सबसे पहले ये चलना स्टार्ट हुआ। और अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना 1945 में, उसमें क्या किया कि जापान के ऊपर में अमेरिका एक लिटिल बॉय नाम का एक B-29 एनोला विमान से लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराता है। हिरोशिमा पर गिराता है। कब गिराता है? 6 अगस्त 1945 को ये बम गिराता है। उसके बाद 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराता है। इस बम में क्या होता है, इस बम से मोटा मोटी 2 लाख लोग का तो एंड मौका पर जान चला जाता है। और बाद में इसके रेडिएशन से, इसका जो रेडिएशन फैलता है ना, ये कई 100 बरिस तक रहता है। ये धीरे धीरे करके हजारों बरिस में ये खत्म होता है। वहां का जो नस्ल होता है उसको ये चेंज कर देता है। वहां का मिट्टी में जो जनरेशन का जो शक्ति होता है उसको ये बम खत्म कर देता है। तो दोस्तों यही सब चीज बिल्कुल ही आसान से भाषा में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों भारत में पोखरान में 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद में अमेरिका बौखला गया और बौखलाने के बाद में पूरा प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक अमेरिका चेतावनी दे दिया कि अगर कभी भी बम का परीक्षण भारत अगर करता है तो उस पर डायरेक्ट हम हमला करेंगे। ये भी धमकी अमेरिका के द्वारा, अमेरिका का दादागिरी जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है। उस समय बहुत सा ऐसे प्रधानमंत्री जी हुए जो लोग की उसके अमेरिका के चलते परमाणु परीक्षण नहीं किए, लेकिन वैज्ञानिक लोग समय मांगते रहे। करते करते लास्ट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 98 में मई महीना में उनके नेतृत्व में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पी चिदम्बरम जी थे जो साइंटिस्ट थे, और एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति चलाया गया जिसमें परमाणु परीक्षण हुआ। परमाणु परीक्षण करने में बहुत सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि अमेरिका क्या किया था, राजस्थान के ऊपर में पोखरान में, राजस्थान में जहां पर ये बम का परीक्षण हुआ उसके ऊपर में सैटेलाइट लगा करके हमेशा निगरानी करते रहता था कि इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी अगर होता है तो उस एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाए। उसी में बीच बचाव करते हुए वहां पर ये परीक्षण होने से पहले जब धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों का वहां पर टीम पहुंचना स्टार्ट हुआ, पहुंचने के बाद में जब कुछ गतिविधियां बढ़ने लगा तब वहां पर एक कुछ दिमाग लगा करके वहां पर एक क्रिकेट का मैच आयोजन किया गया। कुछ साइंटिस्ट लोग जो आर्मी के भेष में थे वो मैच खेलते थे, तो कुछ लोग जब मुंबई से पहुंचा, जब वहां से बम जो परमाणु का हर एक पार्ट पुर्जा जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर तैयार किया गया। और तैयारी करने के बाद में किसी को कानो कान पता नहीं चला और मई में 1998 में ये परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण जो अटल जी के नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों ये तो हम देख लिए कि हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण कैसे हुआ और कब हुआ। उसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं ये परमाणु बम किस तरह से काम करता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इससे जान माल का नुकसान कैसे होता है। दोस्तों ये यूरेनियम 235
कोई द्वारा इसको बनाया जाता है, इसी में रहता है। यूरेनियम 235 के बारे में आप विस्तार से जान लीजिएगा। ये परमाणु बम है, ये मछली के आकार का होता है, मछली चाकुट होता है लेकिन ये गोल होता है, ये देख लीजिए, ये ऐसे रहता है। इसके अंदर में दोस्तों ये दो भाग रहता है, दो भाग रहता है। तो एक भाग जो होता है ना, सब क्रिटिकल मास कहते हैं इसको, अंदर वाले को, और इसके बाहर में जो नोखिला टाइप का बना रहता है वो होता है सुपर क्रिटिकल मास, ये रहता है। इसके बीच में जो होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब बम को एक्टिव किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चिंगारियां उत्पन्न होता है और इस एरिया में विस्फोट होता है। जो दोनों को दूरी करके रखा गया है, अगर ये और ये दोनों एक साथ सट जाए तो विस्फोट हो जाता है। तो ये जब बम गिरता है ऊपर से ना, तो इसका ये ऐसे आकार में चलता है, ऐसे इसका रहता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है ना कि ये वाला भाग यहाँ रहता है और बीच में ई वाला भाग आ जाता है, बीच में ई वाला भाग मान लीजिए ऐसे आ गया, और ये वाला जो है जो सब क्रिटिकल मास है ये यहाँ पर रहता है, ये दोनों को मिलाता है ये, और ये जब प्रेशर बनाता है, इसको जब एक्टिव किया जाता है तो ये वाला माथा में यहाँ पर आग पकड़ता है, यहीं से विस्फोट होना स्टार्ट होता है, जिससे ये एरिया खत्म हो जाता है और ये डायरेक्ट टक्कर खा जाता है, और टक्कर खाने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, पृथ्वी पर एक नया सूरज उग जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों ये बम विस्फोट किया जाता है। इस बम के विस्फोट से तो मोटा मोटी कुछ लोग डरते हैं, लेकिन इसमें से निकलने वाला जो गामा रेज एक प्रदूषण है, उससे बहुत लोग मरते हैं दोस्तों, और बहुत दिन तक उसका असर रहता है। इससे बचने के लिए इस पर बोरान का छिड़काव किया जाता है। जिस एरिया में न्यूक्लियर अगर लीक हो गया या ब्लास्ट हो गया, वहां पर बोरान एक केमिकल आता है जो छिड़काव जिसका किया जाता है, जिससे बचा जा सके। लेकिन दोस्तों एक चीज और, अमेरिका के पास एक विमान है, विमान का नाम है B-350। B-350 ये एक विमान है, अमेरिकन विमान है। ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में जो परमाणु बम कहीं अगर फट रहा है या फटने का स्थिति में है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, वहां पर जाता है और जाकर के उस एरिया का जांच पड़ताल करता है। कुछ दिन पहले आपने देखा था 10 मई के दिन पाकिस्तान में ये विमान घूम रहा था, तो पता चला था कि कुछ पाकिस्तान का परमाणु बम को लीक हो गया है, पता नहीं क्या हुआ था, और वहां पर बोरान का भी छिड़काव हो रहा था दूसरे विमान के द्वारा, और अमेरिका का B-350 विमान जो है वहां घूमता है। ये क्या करता है, निगरानी रखता है, ये खुफिया तरीका से निगरानी रखता है कि कौन सा देश परमाणु को कहां पर एथी कर रहा है, उसका जांच कर रहा है, वह उसको क्या कर रहा है, ये ध्यान देता है ये वाला। तो अमेरिका का यही काम है दोस्तों, दूसरे पर बोर्ड लगाओ और अपना परमाणु क्षमता बढ़ाओ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस देश में मोटा मोटी 12,200 के आसपास परमाणु बम पूरे वर्ल्ड में है। तो देख लेते हैं किस देश के पास कितना परमाणु बम है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें रूस सबसे आगे है, 1 नंबर में रूस है। रूस के पास दोस्तों परमाणु बम 5,500 है, 5,500 है। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है दोस्तों अमेरिका, 2 नंबर पर अमेरिका आता है, इसके पास 5,044 परमाणु बम है। 3 नंबर पर आता है चीन, जिसके पास 500 है। ये अमेरिका हो गया और ये हो गया चीन के पास 500 है। उसके बाद में हो गया फ्रांस के पास 200, 4 नंबर में आ गया फ्रांस के पास में मोटा मोटी 290 परमाणु बम है। उसके बाद में ब्रिटेन के पास 225, 5 नंबर पर है ब्रिटेन, 5 नंबर पर है ब्रिटेन है 5 नंबर पर, इसके पास में 225 परमाणु बम है। और उसके बाद में 6 नंबर में आ गया भारत। भारत के पास में 172, 7 नंबर में आ गया पाकिस्तान भी परमाणु बम
बनाने में आगे बढ़ रहा है। 170 परमाणु बम इसके पास है, पाकिस्तान के पास। उसके बाद में इजराइल के पास 8 नंबर, इजराइल के पास मोटा मोटी 90 ठो परमाणु बम है। ये छोटा देश है लेकिन इसमें भी 90 ठो है। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया के पास 9 नंबर, नॉर्थ कोरिया के पास 50 ठो है, इसके पास 50 ठो है। ऐसे करके आप ये देख लीजिए, ऐसे करके ये परमाणु बम का संख्या पूरे देश में है। अब ये सच्चाई क्या है नहीं है ये आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। एक एजेंसी है सीपरी नाम का, उसके बाद में एक अमेरिकन वेबसाइट है, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट, इसमें ये जानकारी साझा किया गया है। लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। और ये कहां पर कौन सा देश रखता है, उसके पास 2-4 गो कम चाहे 2-4 गो बेसी है, वो साझा किया है कि नहीं अपना जानकारी, ये सच्चाई कोई साझा नहीं करता है। तो ये छोटा सा जानकारी आपको देना था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।